हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में उसका जो Q1 FY27 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो डी मार्ट या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट ये इसका जो बिज़नेस है ये एक नेशनल जो सुपरमार्केट चेन है, यानी इसका बहुत सारे स्टोर वगैरह है। स्टोर में ये लोग फूड, नॉन फूड, उसके साथ आपका जनरल मार्केट मर्चेंडाइज, फिर ये लोग अपैरल यानी क्लोथ्स वगैरह सेल करते हैं। और इसका अगर आप टोटल स्टोर देखेंगे तो इसके पास अभी मोटा मोटी 503 इसके पास अभी टोटल स्टोर है। और ये मोटा मोटी ऑल इंडिया बेसिस यानी पैन इंडिया बेस इसका स्टोर्स है। और ये हमें अपना जो स्टोर्स है वो क्लस्टर बेस्ड स्टोर ओपन करते हैं, यानी कोई एक रीजन में एक स्टोर ओपन करता है, फिर उस एरिया में कुछ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर छोड़ के और स्टोर ओपन करते हैं। इस लेवल से ये लोग अपना स्टोर को बढ़ाते हैं। तो यही है इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे Q1 का तो नंबर उतना अट्रैक्टिव नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसका रेवेन्यू 16% से ग्रो किया है, 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। अगर आप इसको थोड़ा 3-4 साल पहले चला जाएंगे तो आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ था वो ऑलमोस्ट 30% लेवल से ग्रो करता था। उसके टाइम पे आप देखेंगे इसका जो शेयर होल्डर है ये बहुत पैसा भी बना रहा था, स्टॉक भी धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जा रहा था। लेकिन जब से इसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जब से 20% के नीचे आ गया है तब से आप देखेंगे इसका इस जो स्टॉक है ये पैसा बनाना बंद कर दिया है, यानी वो धीरे धीरे नीचे आया है। तो ये बात है। उसके बाद इसका एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका एबिडा ग्रो किया है। और एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे वो भी 8.3%, तो ऑलमोस्ट स्टेबल है। इसका कुछ मार्जिन इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। अगर आप इसका पैट देखेंगे तो 13% से ग्रो किया है। उतना भी अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवर इसको नहीं मिला है। 936 करोड़ का इसके पास अभी पैट हुआ है Q1 ऑफ FY27 में। उसके बाद पैट मार्जिन देखेंगे वो भी 5% स्टेबल, कोई पैट में भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। इस बिज़नेस का यही प्रॉब्लम है कि ये लोग जो सेल करते हैं जैसे फूड आइटम में, जैसे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, आपका पल्सेस, एडिबल ऑयल, इस तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं। फिर आपका नॉन फूड आइटम में भी ये लोग जो आपका नॉन फूड जो आइटम होता है वो सेल करते हैं। फिर जनरल मर्चेंडाइज में ये लोग अपना टॉयज़ वगैरह, क्लोथ्स वगैरह ये सब सेल करते हैं। लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम है कि इसका जो फूड और जो नॉन फूड आइटम है इसमें इसको प्राइसिंग पावर इसके पास नहीं है। प्राइसिंग पावर का मतलब होता है कि आप जो सामान बिक रहे हो वो बाहर में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास तभी आपके पास कस्टमर आएगा जब आप उसको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा देंगे। तो ये मेनली एक रीज़न है जिसके वजह से इसका आप देखेंगे इतना ग्रोथ नहीं है। उसके साथ सबसे जो वैलिड पॉइंट है कि इसका जो अभी जो क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स का जो बूम चल रहा है उसमें आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। उसके बाद हैबिट भी चेंज हो चुका है, क्योंकि आप घर बैठे बैठे एक ऐप के थ्रू एक ऑर्डर मार रहे हो और आपका 10 मिनट 10 to 15 मिनट आधा घंटे में आपके पास वो माल आ रहा है। तो ये एक हैबिट है। मेरे को लगता है जो हमारे जो पब्लिक है उसका हैबिट थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले लोग अगर आप डीमार्ट में जाएंगे शॉपिंग वगैरह करेंगे तो आपको 2-3 घंटा लग जाएंगे, फिर आपको ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, फिर आपको उसको लेके आना पड़ेगा। तो एक बहुत एक प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन है। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी जो ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स का जो बूम चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, आप ऑर्डर कर रही हो और उसके बाद ऑर्डर करने के तुरंत 30 मिनट्स के अंदर आपके पास आपको माल आ जा रहा है। तो आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, आपको ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ रहा है। तो बहुत सारे इस तरह का बहुत सारे सिचुएशन है जिस वजह से आप देखेंगे उसका जो सेल्स है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। और इसको देखते हुए मैनेजमेंट ने डीमार्ट रेडी करके उसका भी एक ई कॉमर्स सेगमेंट चालू किया है। लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो मॉडल है ये एक स्टोर बेस एक मॉडल है। ये क्यों, इसीलिए आप देखेंगे इसका उतना हाई लेवल से ग्रोथ नहीं हो रहा है। फिर आप देखेंगे ग्रोथ धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। तो एक मोटा मोटी मिड टीन काइंड ऑफ ग्रोथ इंजन अभी ये बन चुका है। तो मेरे हिसाब से उतना अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल अभी नहीं रहा है। उसके साथ अगर आप इसका स्टोर लेवल एडिशन देखेंगे तो FY26 में इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा स्टोर ओपन किया था, 85 स्टोर ओपन किया था। लेकिन अगर आप देखेंगे Q1 में ओनली 3 स्टोर ओपन किया है। तो स्टोर लेवल जो इसका एक्सपांसन है उतना भी ज़्यादा भी नहीं है, यानी उसका जो पुराना स्टोर्स है उसमें उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। इसीलिए मैनेजमेंट उतना एग्रेसिव स्टोर ओपनिंग भी नहीं कर रहा है। एक बात है। अगर आप इसका SSS देखेंगे वो भी 5.5% है, यानी उसका पुराना वाला जो स्टोर्स है उसका जो ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है। तो यही बात है, उतना अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल नहीं है। उसके साथ अगर आप इसका पी देखेंगे तो ऑलमोस्ट
FI27 का अगर आप फॉरवर्ड पी भी करेंगे तो भी ये मोटा मोटी आपको मिलेगा 70 के फॉरवर्ड पी में, और ग्रोथ चल रहा है 15, 16, 17% का। तो एक 16-17% ग्रोथ वाला एक बिजनेस जिसका फॉरवर्ड पी है 70, तो मेरे हिसाब से एकदम ही अट्रैक्टिव बेट नहीं है। एक मेरे को ये बिज़नेस देख के कुछ हाथी का दांत लगता है। देखने में बहुत बढ़िया है, बड़े बड़े स्टोर्स है, बहुत फुटफॉल हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको वो जो अट्रैक्टिवनेस वो आपको रिजल्ट में नहीं दिखेगा। रिजल्ट बहुत ही मोनोटोनस, बहुत ही बिलो एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट है। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन है डीमार्ट के ऊपर। उतना अट्रैक्टिव बेट नहीं है। इस मार्केट में बहुत सारे बिजनेस है जो आपको लेस पी में ज़्यादा ग्रोथ आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।